हरियाणा कांग्रेस में राज्यसभा चुनावों के बाद से किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तनातनी बढ़ती चली गई। हालांकि दोनों नेताओं ने कभी भी एक दूसरे का नाम लेकर कोई बयानबाजी नहीं की, मगर इशारों इशारों में टीका टिप्पणी जारी रही। किरण चौधरी ने तो अपने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि कुछ लोगों को लगता है कि अब बस अकेली किरण चौधरी ही बची हैं और वो कैसे भी करके उन्हें कांग्रेस से निकालना चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद अंदाजा यही लगाया गया कि उनका इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की ओर ही रहा होगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र की समाप्ति के बाद किरण चौधरी ने भिवानी के अलग अलग गांवों में दौरा किया और इस दौरान वो कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी शामिल नहीं हुई। वहीं अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पूरे प्रदेश में खाट यात्रा निकालने जा रही है, जिसके दौरान वो अपने कार्यकर्ताओं से चाय पर चर्चा करेंगी और पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाएंगी। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करते हैं, मगर उनके इन कार्यक्रम में केवल वही नेता नजर आते हैं जो उनके गुट से जुड़े हैं। कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता इसमें शामिल नहीं होते। माना यह जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के समानांतर ही किरण चौधरी ने अपनी खाट यात्रा का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत सितंबर में कुरुक्षेत्र जिले से की जाएगी। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक किरण चौधरी ने अपनी इस मुहिम को सिरे चढ़ाने के लिए कांग्रेस के कुछ वर्तमान और पूर्व विधायकों के साथ दिल्ली स्थित अपने फार्म हाउस पर बैठक भी की है और कुरुक्षेत्र में उनके पहले कार्यक्रम की जिम्मेवारी शाहबाद से पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी को सौंपी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अनिल धनतोड़ी ने चौधरी उदयभान के अध्यक्ष बनने के बाद भी नाराजगी जताई थी और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में किरण चौधरी द्वारा उन्हें अपनी खाट यात्रा के पहले कार्यक्रम का इंचार्ज बनाया जाना इस बात पर मोहर लगा रहा है कि किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच अंदर खाते तलवारें खिंची हुई है और दोनों एक दूसरे के सामने झुकने को कतई तैयार नहीं है। किरण चौधरी की खाट यात्रा सितंबर महीने के पहले हफ्ते में शुरू होगी और फिलहाल प्रदेश के 7 जिलों में इस यात्रा को लेकर रणनीति फाइनल हो चुकी है और जल्दी ही बाकी के जिलों में भी इसको लेकर रणनीति तैयार कर ली जाएगी। अब देखना यह होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी अलग अलग रास्तों पर चलकर कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाते हैं, क्योंकि दोनों नेता भले ही अपने कार्यक्रम अलग अलग कर रहे हों, लेकिन दलील यही दे रहे हैं कि उनका मकसद एक ही है और वो है प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।